दोस्तों नमस्कार, मैं संजय सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल थंडरड्रीम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने आपको 5D के बारे में बताया था, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ 5D इन योर लाइफ। जीवन में सफल होने के लिए आपको करना क्या है कि 5D का पालन करना है। ये टॉपिक ख़त्म हो गया। उसमें मैंने आपको ड्रीम, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन के बारे में बताया था। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। और नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है संकल्प। संकल्प की शक्ति। दोस्तों, अगर जीवन में आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा कि मैं ये काम किसी भी हालत में करूंगा, तब आप जरूर सफल हो जाएंगे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपने संकल्प कर लिया कि मुझे कोई भी काम करना है तो उसके लिए चाहे जो करना होगा वो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं कि संकल्प की शक्ति होती क्या है। आप सभी लोग एकलव्य के बारे में जानते होंगे। एकलव्य कौन थे? आपको पता है कि उनके मन में धनुर्धारी बनने की इच्छा थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा। उसके लिए क्या करना था उनको? आपको पता है कि बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं है। तो उनको पता लगा उस समय पूरे विश्व में सबसे बड़े धनुर्धारी गुरु द्रोणाचार्य थे, जो कि पांचों पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। तो उसने उनसे मिलने के बारे में सोचा और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे धनुर्धारी बनना है, मुझे धनुष विद्या सीखनी है। तो द्रोणाचार्य ने कहा, अपने मन में सोचा, क्या सोचा कि मैं अर्जुन को, जो कि उनको सबसे प्यारा शिष्य था, उसको वो दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बनाना चाहते थे। और शायद उस समय यह भी परंपरा थी कि वो किसी राजा के ही पुत्र को, यानी क्षत्रिय के पुत्रों को भी सिखाने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया कि मैं तुमको सिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन एकलव्य मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना गुरु मान ही चुका हूं। और उसने संकल्प लिया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बनकर रहूंगा। और उसने किया क्या? आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं। उन्होंने अब गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर रखी और उसी के सामने वो अभ्यास करने लगे। और अभ्यास करते 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 वो इतने अच्छे तीरंदाज बन गए कि जिसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, यानी पांचों पांडवों के साथ जंगल में जा रहे थे। तो उनको देखकर एक जंगली कुत्ता उनकी ओर दौड़ा, भौंकता हुआ। उसी समय देखते क्या है कि कुछ बाण उस कुत्ते के मुंह में आकर समा गए और कुत्ते को कोई भी चोट नहीं लगी और उसका भौंकना भी बंद हो गया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा है, अरे ये कैसे हो गया? ऐसी विद्या तो मैंने अर्जुन को भी नहीं सिखाई है। तो उन्होंने पूछा, भाई ये कौन है जो इतना अच्छा धनुर्धारी है?
तीरंदाज है। एकलव्य उनके सामने पेश हुआ। उसने कहा, मैं ही वो शख्स हूं जिसने इस कुत्ते के मुंह में तीर मारा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई आखिर तुम्हारा गुरु कौन है? उन्होंने कहा, गुरुदेव मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। तो पांचों पांडव हैरान कि गुरुदेव ने हमको ही सिखाने के लिए कहा है और ये एकलव्य को सिखा रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि नहीं, हमने तो तुमको सिखाया नहीं। तो उसने कहा, गुरुजी आइए मैं आपको दिखाता हूं। वो ले गया उस जगह पर जहां पर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को बना के लगाया था और कहा, गुरुजी यही मेरे गुरु हैं। आपने हमको सिखाने से तो मना कर दिया था, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति बनाकर उसके सामने प्रैक्टिस किया, उसके सामने अभ्यास किया और आज मैं आपके सामने आपका शिष्य खड़ा हूं। गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने पहले कह चुके थे कि मैं अर्जुन को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमको गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए। उसने कहा, गुरु जी बताइए। भाई सीखा तो मैंने आपको ही गुरु मानकर है, जो आप कहेंगे वो मैं दे दूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम अपना अंगूठा दाएं हाथ का काट कर मुझे दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और एकलव्य ने बिना विलंब किए अपना अंगूठा काट कर उनके हवाले कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो बात की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि उस एकलव्य ने कितना बड़ा संकल्प लिया। उसने सोचा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है और एक संकल्प लिया कि इस संकल्प की शक्ति से मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बना के दिखाऊंगा, और वही हुआ। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में कोई भी काम आपको बड़ा करना है तो आपको संकल्प लेना होगा। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, बहुत ही रिसेंट उदाहरण है। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा। दशरथ माझी जिन्होंने पहाड़ को काट दिया और पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। उनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। हुआ क्या कि पहाड़ के उस पार उनका खेत पड़ता था और उनकी पत्नी खाना लेके जाती हैं। रास्ते में उस पहाड़ से ठोकर लगती है, पहाड़ पे जब चढ़ के हो जाती हैं और गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दशरथ माझी संकल्प लेते हैं। अब आप सोचिए, ऐसा संकल्प और संकल्प की शक्ति देखिए। उसने कहा कि मैं इस पहाड़ को ही अपने रास्ते से हटा दूंगा। और दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, जो काम सरकारें नहीं कर पाई उसको दशरथ माझी ने अकेले किया और उसके लिए उनको 22 साल लगा। लगातार 22 साल वो पत्थर को तोड़ते रहे, पहाड़ को काटते रहे और 22 साल के बाद उन्होंने उस पर्वत का सीना चीरकर एक सड़क बना दिया। तो ये है संकल्प की शक्ति। अगर आपने संकल्प कर लिया तो दुनिया में कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। तो दोस्तों, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे आप संगीत के क्षेत्र में आगे ले जाते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना होगा। अब आप देखिए, हिंदू धर्म में जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो पूजा करने से पहले पंडित जी संकल्प कराते हैं कि नहीं? क्या कराते हैं? किस जो पूजा को आप कर रहे हैं, ये पूजा को पूरे विधि विधान और मन से आपको पूर्ण करना है। तो इसीलिए संकल्प कराया जाता है, क्योंकि संकल्प में बहुत शक्ति होती है। अगर आपने संकल्प कर लिया तो दुनिया का कोई भी काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारे टॉपिक संकल्प की शक्ति ये पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय संकल्प की शक्ति बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर ये अच्छा लगा तो ये जानकारी केवल आप अपने तक सीमित ना रखिए, इसको आप दूसरों में शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।